मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय हुई जब मैं अपने दूरदर्शन के लिए ही कोविड के आंकड़ों पर नज़र रख रहा था और एक प्रोग्राम की तैयारी में था। देश के दो बड़े आदमी से कोविड के बारे में मुझे बातचीत करनी थी हमारे दूरदर्शन। तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि पॉजिटिव होने के बावजूद मुझे पता नहीं लगा कि मैं पॉजिटिव हूँ। एक आध दिन 2 दिन तक तो ठीक रहा। तीसरे दिन डॉक्टर त्रेहन ट्रॉमा सेंटर के चीफ थे और कोविड के इंचार्ज थे एम्स के। उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा, आप ठीक तो हैं? आपके लिए बेड रख दिया गया है। और सचमुच ये सारी चीज़ डॉक्टर्स का कहना था कि मेरी तबीयत खराब होती गई और मैं दिन प्रतिदिन बीमार होता गया। ऑक्सीजन की कमी, बुखार, बदन तोड़ तकलीफ, ये सारी चीज़ों के अलावा हमारे मोहल्ले से, हमारे सोसाइटी से सायरन बजती हुई आवाज़ अब हमको झकझोरने लगी थी। और 2 दिन के बाद तो हमारे स्वाद और हमारे शरीर की कमजोरी बेइंतहा हो गई थी। मेरे साथ हम और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, इन सब के बीच एक छोटे से मकान में मैं रहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या थी मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी बीमार हो गई। धीरे धीरे मेरे बच्चे और मेरी बेटी भी बीमार हो गए और सब पॉजिटिव। अब ना कोई किसी को खाना देने वाला था, ना कोई किसी को चादर देने वाला था। फिर भी मैंने खुद परहेज किया, डॉक्टर्स के बताए हुए रास्ते पर चला। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ उन दिनों हुई जब हमारे ही मोहल्ले से, जिनकी सेवा कभी मैंने की थी, जिनको मैंने बुरे वक्त में साथ दिया था, वो जाते थे हमारे फ्लैट के नीचे से, तो मुझ पर मेरे फ्लैट को देखते हुए जाते थे कि इस घर में कोविड पॉजिटिव आ चुका है। और सारे लोग कोविड पॉजिटिव थे और जिसका डर था वो हुआ कि हमारे घर को सील कर दिया गया। एसडीएम ने वहाँ पर पहरे बैठा दिए। फिर भी एक उम्मीद थी कि हो तिमिर कितना भी गहरा, सूरज पर हो लाख पहरा, सूरज को उगना ही पड़ेगा, तिमिर को छटना ही पड़ेगा। और छटा। और फिर मैंने उसके बाद जब मैं स्वस्थ होने लगा तब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, टेलीविज़न देखना बंद कर दिया और फिर विचार आया मैं क्यों न घटी हुई घटनाओं पर अपनी आत्मकथा लिखूं। ये आत्मकथा बहुत बड़ी है, यूट्यूब के 10-5 मिनट में नहीं बात बनेगी इसमें। और मैं स्वयं अपनी आत्मकथा, अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे पता नहीं चला कि ये डायरी एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में कैसे समा गई। कोविड-19 ट्रेजेडी ऑफ सेंचुरी, सदी की त्रासदी। इस किताब में दुनिया भर के, सबसे पहले मैं अपनी घटनाओं को बतलाने के बाद जब आगे बढ़ा तो मैं सोचा मैं उन अपने 200-250 डॉक्टर से बात करूं कि इनके साथ सर क्या बीती है। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर्स का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, देश के बहुत बड़े डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे लड़के जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं पापा आई आर 60 years old और आपको ही कोविड का हेड क्यों बनाया गया है? यू रिजाइन इमीडिएट, यू रिजाइन जॉब। पापा के पास बहुत बड़ी चैलेंज थी कि बेटे की बात को माने या देश की सेवा करें, और उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने अपनी आप बीती बतलाई कि मेरे सामने 2 चुनौतियां थी। एक बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट ने बतलाया कि कोविड के दरमियान हम निसहाय थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। पीपी किट पहन, जब भी पीपी किट पहनकर मुझे वार्ड में जाना होता था तो लगता था कि मैं किसी अंतरिक्ष की तैयारी कर रही हूँ। मेरे लिए पीपी किट नया था, मेरे लिए वो सारी चीज़ें नहीं थी जितने आम आदमियों के लिए थी। और उन्होंने मुझे जो एक बहुत बड़ी बात बताई वो ये थी कि उन्होंने 1 सप्ताह में अपने ही परिवार के 3 लोगों को मुखाग्नि दिया जो कोविड से मर गए थे। डॉक्टरों की श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता गया। हर डॉक्टर्स की अपनी अपनी कहानी है, उन्हीं की जुबानी है जो रोंगटे खड़ा कर देने वाली है इस किताब में। अब जब मैं देश के डॉक्टर से बात कर रहा था तो इसी समय कोविड के आंकड़ों पर भी नज़र रख रहा था, कोविड से कितने लोग मर रहे हैं। मुझे विदेशों से फ़ोन आए। सबसे बड़ी बात है किताब के कवर पेज की जब बात आने लगी तो मैंने सोचा कवर पेज कैसा होना चाहिए। मैं बताऊं कि इस किताब में बॉलीवुड, हॉलीवुड के अलावा दुनिया भर के डॉक्टर्स ने, यूक्रेन के, श्रीलंका के, लंदन के, अमेरिका के, दुनिया भर के डॉक्टर्स ने शिरकत की और उन्होंने कोविड के बारे में जो जानकारियाँ दी वो चौंकाने वाली बात है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोविड आज नहीं हुआ है, कोविड के पहले शिकार हम नहीं हैं। अजीजू जी, हम लोग नहीं हुए, कोविड हम जानते हैं पहली बार आया है। साहब कोविड तो 18वीं शताब्दी में भी आया था।
प्रसन्नता तो मुझे ये हो रही है कि 450 पेज की किताब को आपने 4.5 दिन में पढ़ करके संक्षेप में ये सारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से। मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, अंत कहाँ पर करूँ, ये नहीं समझ में आता है। पर यहाँ पर एक बात कहता हूँ, जिस तरीके से श्री कृष्ण ने अपनी आँखों से कंस को देखा था, उसी तरीके से राजेश मिश्र ने अपनी आँखों से ऑटो रिक्शा में मरते हुए लोगों को देखा है, घरों में भागते हुए लोगों को देखा है, घरों में भागते हुए, पैदल चलते हुए और मरते हुए लोगों को देखा है, ऑक्सीजन के लिए तड़पते और बिलखते हुए लोगों को देखा है। उन्हें देखा है जो 1 घंटा पहले मुझसे बात कर रहे थे और जब तक मैं उनको हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजता हूँ उनके प्राण छूट जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैंने चयन किया कि कोविड है क्या। तो मुझे इतिहास में मिला कि कोविड यानी स्पेनिश फ्लू भी हुआ था, तो वो महात्मा गांधी के हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि महामारियां जब आती है तो सभ्यता का विनाश किस तरीके से होता है। जहाँ तक आपने विषय वस्तु की बात की, मैं आगे बढ़ता गया कि महामारियां हैं तो कोविड है, और कोविड है तो कोविड से पहले क्या था, तो स्पेनिश फ्लू था, और उसमें भी इसी तरीके से लकड़ी की कमी पड़ गई थी। उसमें भी वही सारी त्रासदियाँ हुई थी जो कोविड के दौरान हुई है। महात्मा गांधी को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था। हमने प्लेग को देखा है। लोग बोलते हैं प्लेग चूहे से होते हैं, पर चूहे से प्लेग नहीं हुआ है। पूरा का पूरा यूरोप समाप्त हो गया प्लेग से। प्लेग चूहे से कभी नहीं होता है, चूहे के पिस्सू से होता है, जो पूरे के पूरे सैनिकों को खा गया और भारत तक और मुंबई तक पहुंच गया। आगे में बढ़ता गया। साहित्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहले जब महामारियाँ आई तो साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। और कम शब्दों में, चूँकि हम YouTube पर बात कर रहे हैं, कि मैं इस किताब के बारे में आपको सिर्फ इतना ही बतला सकता हूँ कि जिस तरीके से महाभारत के भीष्म पितामह अपने मरण सैया पर यानी वान के सैया पर लेटे हुए थे। क्यों लेटे हुए थे? इच्छा मृत्यु के लिए लेटे हुए थे। और इच्छा मृत्यु उनको क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो अपने परिवार से त्रस्त थे। तो वी ऑल आर सेम द कंडीशन ऑफ महाभारत कैरेक्टर्स भीष्म पितामह। हम लोग आज सारे के सारे लोग उसी तरीके से इच्छा मृत्यु पर लेटे हुए हैं। एक छोटा सा कवर दिखला रहा हूँ इस किताब का। ये कवर है। इस कवर में ये विकासवाद है। नीचे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंग के ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। यदि आप इसे जूम करेंगे इस तरीके से तो उस व्यक्ति के कान में हेडफोन लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति जो है ये मृतक नहीं है, ये जीवित है। ये जीवित क्यों है? क्योंकि विकासवाद पर लेटा हुआ है। सारी सुख सुविधाएं हैं, और जब विकास होता है तब विनाश होता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, जब कोई शहर बसते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होता है, जंगल कटते हैं। और जंगल कटते हैं तो क्या होता है, जानवर सड़कों पे आते हैं। और जानवर सड़कों पे आते हैं तो क्या होता है, जो हुआ।